गुलबर्गा की सियासत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने। मिर्ची अब्दुल रहीम ने दोबारा ज्वाइन की MIM। अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल स्टेप लिया मिर्ची अब्दुल रहीम ने। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ आगे बढ़ाकर मिर्ची अब्दुल रहीम का किया वेलकम। ओवैसी ने दोबारा मिर्ची अब्दुल रहीम पर किया एतमाद। फिर से बनाया गया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इजाफी जिम्मेदारी के तौर पर बनाया गया हैदराबाद कर्नाटक रीजन का इंचार्ज। दारुस्सलाम में मिर्ची अब्दुल रहीम और असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान कई घंटों तक चली बातचीत। पार्टी को मजबूत करने के समेत कई इशू पर किया गया तबादला ख्याल। मिर्ची अब्दुल रहीम के इस अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल स्टेप से सियासी हलकों में है हैरानगी। पार्टी वर्कर्स में भी देखा जा रहा है नया जोश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके बाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा मेरे ऊपर जिम्मेदारी देकर हमें विश्वास में रख कर हमें इतना बड़ा समझकर जो हमारे पर जिम्मेदारी दी, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त उन्होंने जैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिए हैं, 2 कदम आगे बढ़कर हम उस काम को अंजाम देंगे। कि आज हम मजलिस में जाने की ये वजह है कि हम जब से होश संभाले हैं, जब से ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई तमाम पार्टियों को सेकुलर बोल रहे हैं, अपने आप को कोई सेकुलर बोल रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे सेकुलर का। तो हमें एक चीज़ नज़र आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वाली एक ही पार्टी समझ में है। तो हम जब पार्टी से दूर गए थे, हम सोच के गए थे कि भाई कुछ काम दूसरे पार्टी में होगा, वो तो नहीं हुआ। इसीलिए हम वापस यही पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? हमारे अंदरूनी इख्तलाफ थे, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे लोग, उनके साथ अंदरूनी इख्तलाफ थे, इसलिए हम वो लोग पार्टी को संभालन दे बोलकर हम बाजू आ गए थे। पार्टी पूरी छोड़े नहीं थे, होश से इस्तीफा दिए थे पार्टी का। जब से अब्दुल रहीम मिर्ची से MIM से यहाँ के लोगों से, पार्टी के लोगों से नाराज होकर जो चले गए थे, उसके सेकेंड दिन से हमारी पूरी टीम अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को मनाने में लग गई थी। हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि जब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के रूप पे वो ओहदे पे मौजूद थे, तो पूरा शहर गुलबर्गा जानता है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन तरक्की कर रही थी, लोग जुड़ रहे थे। अचानक अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ का एक फैसला आता है, वो पार्टी के कोर्ट से रिजाइन देते हैं। उसके बाद पार्टी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। उसको देखते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनान, तमाम मेंबर, तमाम जिम्मेदारान अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो इस्तीफा दे चुके थे, पार्टी के जो ओहदेदारान हैं हैदराबाद के हमारे, उन्होंने उस इस्तीफे को कबूल नहीं किया था। वो चाह रहे थे कि अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ फिर एक बार MIM में आए। रहीम सेठ आज हैदराबाद गए, वहाँ से असद साहब के साथ घंटों उनकी बात हुई, गुफ्तगू हुई। फिर असद साहब ने रहीम मिर्ची सेठ को मनाया। मिर्ची सेठ ने फिर एक बार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख चुके हैं कि मुस्लिम चौक पर फिर एक बार रौनक आई है। वो पतंग में जो मांझा जो चलाते हैं, जो पतंग सामने वाले की काटनी होती है, उसकी धार MIM में वापस आ चुकी है। इंशाअल्लाह MIM के सामने जितने भी लोग होंगे उनके काट के नीचे गिराने का काम पूरी MIM की टीम करेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को घर वापसी पर और साथ ही साथ गुलबर्गा के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुनक़िद होने पर उन्हें दिल के गहराइयों से मेरे पूरी टीम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ हमारे
पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिस तरह से गुलबर्गा में MIM का जिस तरह से काम चल रहा था सुस्त रफ्तार से, उसको चुस्त रफ्तार में और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमें लड़ाई लड़ना है, हमारे मिली मसाइल को लेकर, तमाम कौमों को लेकर चलने की बात है, ये तमाम चीज़ों को लेकर चलने की बात है। ख़ास तौर पर गुलबर्गा शहर के हालात, डिस्ट्रिक्ट के हालात जिस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं, इस तरह से MIM की यहाँ की मौजूदगी या उनकी ज़िम्मेदारी जिस तरह से हम निभाना है, तो इंशाल्लाह अब डर की बात नहीं है। हाजी अब्दुल रहीम सेठ एक मंजेवे सियासतदान है, वो खूब जानते हैं कि हालात को किस तरह से काबू में लाएं और यहाँ के अमन और अमान और शांति को कैसा बरकरार रखें, उसके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे गुलबर्गा के जितने भी MIM के शेर हैं, मैं समझता हूँ ये अब हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ के खंदे को खंदा लगा के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौम मिलत की हर मुमकिन कोशिश करते हुए उनकी खिदमत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।